Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 11, Introduction to Algebra, Part 8. आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइजेज करेंगे चिल्ड्रन, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं एट अ ग्लांस। मीन्स कि हम लोग अलजबरा में अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसका समरी देख लेते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, इससे फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब को आप सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, फिर से रिव्यू कर लीजिए। अलजबरा, व्हाट इज अलजबरा? अलजबरा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स कैरेक्टर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। हम लोग अलजबरा में क्या पढ़े चिल्ड्रन? अलजबरा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें लेटर्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस सबको याद रखिएगा। इफ़ लेटर्स आर यूज टू डिनोट नंबर्स दे आर कॉल्ड लिटरल्स। लेटर को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर लेटर को हम लोग नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं उसको लिटरल्स भी कहते हैं। मीन्स कि लिटरल्स और वेरिएबल्स सेम हुआ। ठीक है, लिटरल्स मीन्स नंबर डिनोटेड बाय लेटर। नेक्स्ट, द क्वांटिटीज विथ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट। हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे जिसका वैल्यू फिक्स होता है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे। वेरिएबल्स आर क्वांटिटीज डैट कैन टेक एनी वैल्यू, चेंजिंग वैल्यूज। वेरिएबल क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल है, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल, changing values. Next, an algebraic expression is a combination of variables and constants using all or some of the fundamental operations. ठीक है, algebraic expressions कैसे बनता है चिल्ड्रन? वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कम्बिनेशन से बनता है। वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके। फंडामेंटल ऑपरेशन जिसको कहते हैं चिल्ड्रन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करके, इसमें से सभी या कुछ को यूज करके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइड बाई अ डिफिनिट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इक्वेशन क्या होता है चिल्ड्रन? एक कंडीशन होता है वेरिएबल पर, है ना, जो कि डिफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। और जो डिफिनिट वैल्यू होता है वेरिएबल का चिल्ड्रन, उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि वो डिफिनिट वैल्यू ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम लोग पहले पढ़े थे चिल्ड्रन कि वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है वही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइजेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, द एक्सप्रेशन 5 रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 टाइम्स एक्स इज। Children, the expression 5 reduced from 3 times x, 3 times x से 5 रिड्यूस करना है चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स x क्या होता है? 3x होता है, और -5, तो 3x - 5 हो गया चिल्ड्रन। तो 3x - 5 कहाँ है? ये डी नंबर सही है, 3x - 5। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 4 = 1 इज। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा चिल्ड्रन? तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगा, x का वो वैल्यू होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ ऑप्शन है चिल्ड्रन 1, तो x = अगर 1 लेते हैं तो LHS क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 3 × 1 + 4 मतलब 7, RHS 1 है, तो ये तो वैल्यू नहीं होगा। अब x = अगर 0 लेते हैं चिल्ड्रन तो 3 × 0 0 + 4, 4 आ गया, जबकि राइट साइड 1 है, ये भी नहीं होगा। अब x = अगर -1 लेते हैं, ठीक है, तो x = -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 × -1 = -3 + 4, -3 + 4 क्या होता है चिल्ड्रन? +1 होता है, और राइट साइड भी क्या है? +1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है? -1, मतलब x = -1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना।
अब देखिए नेक्स्ट, इफ देर आर एक्स चेयर्स इन अ रो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैट कैन बी सीटेड इन 7 रोज आर। ठीक है, 1 रो में एक्स चेयर है चिल्ड्रेन। ठीक है, तो 7 रोज में कितना चेयर होगा? 7 इंटू एक्स चेयर होगा। तो 7 इंटू एक्स मतलब 7x चेयर होगा चिल्ड्रेन। तो 7x चेयर होगा तो 7x स्टूडेंट्स बैठेंगे, जितना चेयर उतना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 7x ये ऑप्शन सही है, बी नंबर। नेक्स्ट, द रूल डैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न कंटेनिंग n हेक्सागोन इज। देखिए यहाँ पर रूल्स बताना है कि हेक्सागोन का पैटर्न बनाने के लिए कितना मैचस्टिक लगेगा। n हेक्सागोन के लिए मतलब है नंबर ऑफ हेक्सागोन्स कितना है, n है। तो यहाँ पर जनरल रूल बनाने के लिए हम लोग पहले भी सीखे थे चिल्ड्रन। देखिए हेक्सागोन में कितना साइड है, 6 साइड, 6 मैचस्टिक लग रहा है 1 हेक्सागोन में। लेकिन 2 हेक्सागोन बनाने में कितना लग रहा है, 6 + 5 लग रहा है, 11 ही मैचस्टिक लग रहा है। 1 में तो 6 लग रहा है, 2 में 11 लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 मैचस्टिक ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा हेक्सागोन बनाने के लिए 5 मैचस्टिक लगता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक कॉमन हो जाता है। फिर अब 3 के लिए कितना लग रहा है, 5 और ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 11 + 5 कितना हो गया चिल्ड्रन, 16। तो जनरल रूल क्या हो गया चिल्ड्रन, 1 के लिए 1 हेक्सागोन के लिए समझ लीजिए आपका 5n लग रहा है ना। 5 इंटू 1 और प्लस 1 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा लग रहा है स्टार्टिंग में चिल्ड्रन, बाकी हर बार तो 5 ही लग रहा है। तो जनरल रूल क्या हो गया, 5n + 1। ठीक है, तो 5n + 1 ये जनरल रूल हो गया। जैसे 3 हेक्सागोन का पैटर्न बनाना है तो 5 इंटू 3 15 और प्लस 1 16 लगेगा। ठीक है, ये 5n + 1 से सब निकल जाएगा। 100 हेक्सागोन का बनाना होगा तो 500 + 1 501 मैचस्टिक लगेगा चिल्ड्रन। ठीक है, तो 5n + 1 ये जनरल रूल हो गया। तो जनरल रूल बनाना है, आपको ध्यान देना है। 6 मैचस्टिक्स लग रहा है तो 6n जनरल रूल नहीं होगा, यहाँ पर 5n जनरल रूल होगा, क्योंकि 1 मैचस्टिक हर में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ 8 डिजिट 8 formed using matchsticks of different lengths। ये 8 है, लेटर 8 लिखा हुआ है चिल्ड्रन मैचस्टिक से। तो एक लेटर लिखने में, एक 8 लिखने में कितना लग रहा है, आप 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक लग रहा है। 1 लेटर लिखने में तो आपका 7 मैचस्टिक लग रहा है। लेकिन 2 8s लिखने में कितना मैचस्टिक लग रहा है चिल्ड्रन, कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये 1 2 तो ये दोनों तो कॉमन हो गया, तो 5 ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। फिर 3 में और 5 ऐड हो गया तो 7 + 5 यहाँ 12 हो गया। फिर 3 में कितना हो गया, 12 + 5 17। ठीक है चिल्ड्रन, तो जनरल रूल इसका कैसे बनेगा चिल्ड्रन, इसका जो रूल होगा, क्योंकि 5 मैचस्टिक हर बार ऐड हो रहा है, जितना नंबर ऑफ 8s ऐड करते जाएंगे 5 मैचस्टिक ऐड होगा। ठीक है, तो जनरल रूल इसका बनेगा 5n प्लस एक्स्ट्रा कितना है, 2 कॉमन है ना। स्टार्टिंग में 2 ज़्यादा लगा है, बाकी तो हर बार 5 ऐड हुआ है। ठीक है, हर बार इतना ही ऐड हुआ है चिल्ड्रन, है ना। ये जो 3 लिखने में मैचस्टिक लग रहा है, 5 मैचस्टिक, यही हर बार ऐड हो रहा है। तो 5n + 2 है ना, तो जितना 8s होगा उतना इंटू 5 और +2 मैचस्टिक लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर अ पैटर्न कंटेनिंग 100 8s। तब 100 8s में कितना मैचस्टिक लगेगा चिल्ड्रन, इस रूल का यूज कीजिए, 5 × 100, n के बदले कितना डालेंगे 100, तो 500 और +2 कितना हो गया 502 मैचस्टिक लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स विच सेज 3 × 42 इज इक्वल टू 3 × 40 + 3 × 2 इज नोन एज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, इसके पहले डिस्कस किए थे। 3 को 42 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 42 को क्या लिखते हैं चिल्ड्रन, 40 + 2, मतलब 3 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार 40 से किए 3 को और फिर एक बार
3 को 2 से किए तो 42 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किए ओवर एडिशन, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ चिल्ड्रन, तो ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, सोल्व मेंटली, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, लिटरल like variable is a term that does not have a fixed value। ट्रू है चिल्ड्रन, अभी जस्ट पढ़े कि लिटरल्स क्या है, वेरिएबल जैसा है, और वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, चेंजिंग वैल्यू होता है, वेरिएबल वैल्यू होता है। ये ट्रू हो गया, आपको ट्रू लिख देना है। द एक्सप्रेशन 4x इज अ वेरिएबल, ये भी ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ वेरिएबल। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो ये गलत है चिल्ड्रन, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मीन्स कितना एंगल होता है चिल्ड्रन, 4 एंगल्स होता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड पॉलीगन, और 4 साइडेड पॉलीगन में 4 एंगल्स होता है। तो नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, फिक्स्ड है, ये तो वेरिएबल है नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन वेरिएबल के डेफिनिट वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है। ये ट्रू है चिल्ड्रन, क्योंकि कोई भी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, वेरिएबल का एक डेफिनिट वैल्यू होता है, वही सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, अदर वैल्यूज से LHS और RHS इक्वल नहीं होता है। तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर डेफिनिट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ट्रू। नेक्स्ट है, इफ A, B, C आर 3 वेरिएबल्स, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज A + B + C = A + B + C। ट्रू है चिल्ड्रन, अगर A, B और C 3 वेरिएबल्स है तो इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किन्हीं 2 वेरिएबल को पहले ऐड करते हैं, तो A और B को ऐड किए, A + B और +C, और इक्वल टू होगा A + B + C। यहाँ पर B और C को एसोसिएट किए और तब उसमें A ऐड किए, ये दोनों सेम आएगा चिल्ड्रन, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस r इज, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे चिल्ड्रन, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r, मतलब 2πr, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है चिल्ड्रन, आपको याद है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग सोल्व करने के लिए 22/7 लेते हैं। सब सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं या एरिया निकालते हैं, तो पाई का वैल्यू या तो 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया 2πr, ठीक है। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म्ड यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन नंबर्स एंड वेरिएबल्स इज नोन एज। अब वेरिएबल्स और नंबर्स का यूज करके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग बनाते हैं चिल्ड्रन, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ALGEBRAIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, EXPRESSION, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, द इक्वेशन p/3 - 2 = 0 एक्सप्रेस्ड इन द स्टेटमेंट फॉर्म इज। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे चिल्ड्रन, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डैश, तो ये नंबर p है चिल्ड्रन, यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना 3 है, तो इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 यहाँ फिल कर देंगे, एंड देन डैश इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कितना सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 2, -2 है, p/3 - 2 मतलब p डिवाइडेड बाय 3 -2, तो 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द रिजल्ट इज, रिजल्ट कितना है चिल्ड्रन 0, = 0 है।
इस तरीके से स्टेटमेंट बन गया चिल्ड्रन। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द रिजल्ट इज 0। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि नंबर p इज डिवाइडेड बाय 3 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, द रिजल्ट इज 0। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच द सिंबल डैश इज यूज्ड। इक्वेशन में कौन सा सिंबल यूज होता है चिल्ड्रन? इक्वालिटी, मतलब इक्वल साइन यूज होता है। ठीक है। द ट्रायल एंड एरर इज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन द डैश ऑफ एन इक्वेशन। ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज करते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। SOLUTION, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। ट्रायल एंड एरर हम लोग यूज करते हैं चिल्ड्रन। जैसे ये इक्वेशन है, सपोज एग्जांपल p/3 - 2 = 0 एक इक्वेशन है। अब p का कितना होगा वैल्यूज चिल्ड्रन? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें हम ट्रायल कर सकते हैं। जैसे p = 1 लेंगे तो LHS कितना आ जाएगा? 1/3 - 2। 2 लेंगे तो 2/3 - 2। 3 लेंगे तो 3/3 - 2। तो किस में 0 आएगा? जिस वैल्यू, जैसे मान लिया कि यहाँ पर आप p = 6 लेंगे चिल्ड्रन, तो 6/3 - 2, 6/3 कितना होगा? 2 - 2 = 0। तो ए ट्रायल और एरर से हम लोग फाइंड कर लिए कि 1 2 3 4 5 अगर p का वैल्यू डाले तो LHS 0 नहीं आया, लेकिन p का वैल्यू अगर 6 डालते हैं तो 6/3 2 होता है और -2 0 होता है। तो LHS 0 आ गया और RHS भी 0 है। तो इसका मतलब p = 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है। तो ये कौन सा मेथड यूज किया चिल्ड्रन? ट्रायल एंड एरर मेथड। क्योंकि हम लोग ट्राई किए, जैसे 1 डाले वैल्यू p का तो LHS और RHS इक्वल नहीं आया, 2 डाले तो LHS और RHS इक्वल नहीं आया। ठीक है। लेकिन 6 डाल दिए तो LHS और RHS इक्वल आ गया। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग p का वैल्यू निकाल लिए, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है चिल्ड्रन। तो ट्रायल एंड एरर इज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है। एंड नेक्स्ट है 50 रिड्यूस्ड बाय 1/4 द प्रोडक्ट ऑफ 9 and x इन अल्जेब्रिक फॉर्म इज। कह रहा है 50 रिड्यूस करना है, किससे? रिड्यूस करना मतलब माइनस करना। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 9 and x, तो प्रोडक्ट ऑफ 9 and x कितना होगा चिल्ड्रन? 9 × x मतलब 9x, और इसका 1/4 ऑफ 9x कितना हो गया? 9/4। ठीक है। तो 9x/4 और माइनस कितना रिड्यूस करना चिल्ड्रन? 50। तो ये हो गया आपका -50। तो अलजेब्रिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 9x/4 -50। ठीक है चिल्ड्रन। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंसर इन 1 वर्ड और अ लाइन और लेट्स इवैल्यूएट करेंगे चिल्ड्रन। एंड इफ़ यू like this video series, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share this video to the maximum number of students so that most of the students can take benefit of this totally free of cost video series. Thank you.